ये भी अच्छा है, मैंने पढ़ा। यह साप्ताहिक साधन एक ऐसी चीज है जो एक प्रकार मन को बदल देती है और अच्छे विचार मन में प्रकट होने लगते हैं। आज का विचार यह है कि परमात्मा सबको प्यार करते हैं। जो कोई करते हैं, जो कोई ही अनुभव कर पाता है। मनुष्य सोचता है कहाँ है भगवान, कोई सोचता है कि पूजा पाठ करने से क्या फायदा, भगवान का कभी दर्शन तो होता नहीं है। लेकिन जो प्रेम से भगवान का कीर्तन करता है, भगवान वहीं आ जाते हैं, जो हम लोग देख नहीं पाते, पर वह आते हैं और सूक्ष्म रूप से भोग भी लगा जाते हैं। जहाँ नाम है वहीं भगवान है। ऐसी आदत अगर लग जाए तो समझो कि मेरा उद्धार हो रहा है। अगर भगवान का नाम छूट जाए तो दुख होना चाहिए। भगवान का नाम अमृत से भी मत है। हमारे घर के मालिक भगवान है। इस तरह की बात चित्र में उतरने से भगवान आकर मेरे घर में रहने लगते हैं और गुरु का हाथ पकड़ा जाते हैं, जो हमें साधन और भजन करके उत्तम रास्ते की ओर ले चलते हैं। हमारा सब भार गुरु ले लेते हैं। यह उनकी करुणा है। उनकी बातों से इतना प्रभाव पड़ता है कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है तथा धीरे धीरे हमें शांति का अनुभव होता है। नित्य साधन और जिस भी भगवान का नाम अच्छा लगे उन पर पूरा निर्भर होकर नाम लेते रहने से सब संभव हो सकता है। सच्चे मन से अगर हम उन्हें पुकारा जाए तो वे आपके साथ साथ रहने लगते हैं। एक कहानी हमने पढ़ा था। एक गांव में एक किसान रहता था। उसको राम जी पर बहुत भरोसा था। उठते बैठते सभी काम में वह बोलता था, जाने राम। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आप कुछ सोचते नहीं है, कैसे इसकी शादी होगी? किसान बोला, जाने राम। उसी गांव में एक सेठ जी। किसान कुछ पैसे मांगने के लिए उसके पास गया और कहा कि अमुक समय में पैसा लौटा दिया। सेठ जी ने कर्ज दे दिया। किसान की बेटी की शादी भी हो गई और उसने समय पर पैसा लौटा दिया। सेठ जी ने उसे रसीद दी तो उसने कहा कि रसीद का मैं क्या करूँगा, राम जी तो सब चालू है, जाने राम। कुछ दिन बाद उस धनी सेठ की नीयत बदल गई और वह किसान से फिर पैसा मांगने लगा। किसान ने कहा कि हमने तो सारा पैसा दे दिया, फिर आप दोबारा क्यों मांग रहे हैं? सेठ जी ने नहीं मांगा और उसने किसान पर केस खोल दिया। कोर्ट में जब किसान से पूछा गया कि तुमने सारा पैसा लौटा दिया, इसका गवाह क्या है और रसीद कहाँ है, तो उसने कहा, गवाह तो राम जी है और रसीद मैंने नहीं लिया और जाने राम कहकर चला गया। फिर एक चमत्कार हुआ। एक साधारण सा आदमी गवाह बनकर आया और उसने कहा, सेठ जी के अलमारी में लाल फाइल के अंदर अमुक पेज में रसीद रखा हुआ है, आप लोग उसे तलाश लें। कोर्ट से सिपाही गए और ठीक लाल फाइल में रसीद मिल गया। लौटकर आने पर वह आदमी वहां नहीं था। किसान को बुलवाया गया और कहा गया, तुम अपने गवाह को दिखाओ। किसान अपने जज साहब को मंदिर में ले गया और राम जी को दिखाते हुए बोला, यही है राम जी। जज साहब बहुत रोए। उन्होंने अपनी नौकरी में इस्तीफा दे दिया और सोचा मैं कुर्सी पर बैठा रह गया और राम जी गवाह देकर चले गए। वे वृंदावन में रहने लगे, कृष्ण का भजन करने लगे और बाद में वे बहुत बड़े संत हो गए। इतनी शक्ति है प्रभु में, नाम में तो हम लोग अगर प्रेम से लेंगे तो क्या नहीं सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। जय। भगवान सब जगह है, परिव्यापक सर्वज्ञ समान, प्रेम से प्रकट हो। जहाँ प्रेम है वही वो प्रकट।
अब ये प्रेम बोलना बड़ा आसान है, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम होना बहुत मुश्किल। इसके योग में 3 योग कहा गया है जिससे हमारे भीतर में भगवान के प्रति प्रेम हो सकता है। एक कर्म योग, एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग। तो हम जो साधन करते हैं ये कर्म योग है। योग में युक्त होना, भगवान से युक्त होने के ये 3 तरीके हैं। जो साधन करते हैं वो कर्म योग है। जो हम पूजा करते हैं, शिव पूजा करते हैं या जिस भी देवता की पूजा करते हैं, तो ये भक्ति योग है। इससे हमारे भीतर में भक्ति की तरंग उठती है। हम भगवान को नहलाते हैं, सजाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो हमारा जो अनुराग है भगवान के प्रति ये बढ़ते रहता है। और तीसरा है ज्ञान योग। हम जो पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो इससे हमारा ज्ञान वर्धन होता है। ये ज्ञान योग है। तो साधन है कर्म योग, पूजा है भक्ति योग, और स्वाध्याय या सत्संग जो है यह है ज्ञान। इन 3 योग से करने से हमारे भीतर में भगवान के प्रति अनुराग पैदा होता है। और मिला ही नहीं अरूपति बिनु अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान मिलते नहीं। और अभी आपने सुना कि एक साधारण सा आदमी को भरोसा था कि राम जी हैं और जाने राम जी। हम लोग इतना चिंतित है इसलिए हैं क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं जाने राम, क्योंकि सब काम तो हम करते हैं, राम जी थोड़ी कुछ करते हैं। ये हमारी भावना है। और जिसकी भावना है कि जो सब है भगवान करते हैं, वो निश्चिंत रहता है। परिस्थितियां विपरीत उसके साथ भी आती है, लेकिन वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि भगवान सब संभाल लेंगे। और जिसको ये विश्वास है या भरोसा है, उसका भगवान संभाल भी लेते। जैसे कि उस किसान के कोर्ट में कचहरी देकर के भगवान ने संभाला। ये अनुभव की बात है, ये कोई प्रवचन की बात नहीं है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि हम 3 योग से युक्त हो जाए। भोरे सुबह उठ के हम रोज साधन करें, रोज, एक दिन भी नहीं छूटे। दूसरा, जो भी देवता हम अपने पूजागर में रखे हुए हैं उसका हम पूरे भाव के साथ करते हैं। पूजा स्नान करा देना, चंदन दे देना, रक्षक दे देना, ये तो बाह्य रूप से हुआ, लेकिन हम भाव से भगवान है और हम उनको सजा रहे हैं। हमारे भगवान कितने सुंदर लगते हैं, इस भाव से हमको पूजा करें। आरती हम उनको सजा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनको पुष्पांजलि दे रहे हैं। तो इस भाव से हम पूजा करें तो भगवान ने तो गीता में 9वें अध्याय में कहा है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रेक्षति, कि हमारे पत्र पुष्प जल जो हमारे भक्त अर्पण करते हैं उसको मैं सगुण रूप से खाता हूँ। तो हम भी अर्पण करेंगे तो जरूर सगुण रूप से करें। और तीसरा, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम जानना चाहते हैं, इसीलिए हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय इसलिए नहीं कि हमको नॉलेज हो यार हम प्रवचन दें कि बहुत ये है, नहीं, हमको नहीं प्रवचन देना है और नहीं हमको ये जताना है कि हम जानते हैं। हम जानना चाहते हैं, और इसके लिए सदग्रंथों का पाठ करना है, महापुरुषों की संगति करना है और सत्संग करना। 3 भाग हमने बताया कि सदग्रंथों का पाठ, हम थोड़ा पाठ रोज करें। दूसरा, सत्पुरुषों की संगति, जो इस रास्ते पर हैं उसका दर्शन या मच्चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम, बोध यंत्र परस्परम, आपस में बात करके करने से भी हमको बोध होता है। और तीसरा जो है वो है कि एक हो गया स्वाध्याय, दूसरा हो गया सत्संग, और तीसरा हो गया भरोसा। हमको सब पर भरोसा है, लेकिन भगवान पर भरोसा है। जिस दिन भगवान पर भरोसा हो जाएगा उस दिन फिर और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अकेले समर्थ है सब कुछ करने के लिए। और हम एक्चुअली विचलित भी इसीलिए हैं क्योंकि हमको भगवान पर भरोसा नहीं।
दूसरा बात, इस संसार में जितने लोग हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई नौकर है, कोई मालिक है, कोई चपरासी है, कोई साहब है, ये सब रूप में भगवान विराज है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो चलेगा नहीं। एक साहब समझता है कि चपरासी हमसे अधीन है, नहीं, जितना इंपॉर्टेंट साहब है उतना ही इंपॉर्टेंट चपरासी भी है। अगर सब चपरासी छुट्टी ले ले तो ऑफिस का काम चलना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन मेड अगर छुट्टी ले ले तो घर का काम करना मुश्किल होगा। हर एक आदमी की अपनी अहमियत है, इसलिए कभी किसी को ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सबको समान रूप से सम्मान के जाने एक बिना काम नहीं चल सकता। हमारा दाहिना हाथ जितना इंपॉर्टेंट है, बायां भी उतना ही इंपॉर्टेंट। दोनों हाथ, दोनों पैर, हमारा दाहिना पैर नहीं चलता है तो हम चल नहीं सकते, लेकिन बायां भी उतना ही इंपॉर्टेंट। तो पहला बात हम ये 3 जो की बात कहा। दूसरा बात कहा कि स्वाध्याय के लिए 3 चीज जरूरत है। अध्ययन, रोज स्वाध्याय, महापुरुषों की संगति, गुरु की संगति, और तीसरा भगवान पर भरोसा। और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन घर जब यहां से जाएंगे तो फिर वही झगड़ा लगा है। संसार में सब तरह का लोग है, बदमाश भी है, बेईमान भी है, कष्ट देने वाले भी हैं। समझिए भगवान इसी रूप से मेरे पास आए। हमको हमारा भाई हमसे झगड़ा कर रहा है तो इसी रूप में भगवान आए हमारे पास, लेकिन हम भाई को प्रणाम करें क्योंकि हमारे भाई हैं। इस तरह से हम अपने को बचा के रख सकते हैं। दुनिया को तो हम नहीं बचा सकते, लेकिन हम अपने को बचा सकते हैं, और वो तभी संभव है जब सब में हम भगवान को। कोई छोटा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं। जो कुछ हो रहा है भगवान उससे करवा रहे हैं और अच्छे के लिए करवा रहे हैं। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि प्रेम ही भगवान का स्वरूप, इसलिए सबसे प्यार करो, हरि से भी और अरि से, भगवान से भी और दुष्ट से भी। क्योंकि जो भगवान इस मूर्ति में है वही भगवान इस शत्रु में भी, दोनों प्राण में है। इतनी व्यापक दृष्टि तभी हम लोगों को नहीं हुई है, लेकिन सुन के पढ़ के ही ऐसा होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमको भी वो दृष्टि मिले जो अर्जुन को मिला था, जिससे कि उन्होंने भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख लिया। हमारे गुरु हमको वो चक्षु देंगे, दिव्य दृष्टि देंगे, जिससे हम सब में भगवान को देख सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो जुग पानी। इसीलिए आपको लगता है कि गुरु जी हैं, गुरु जी नहीं है। जो हम हैं वही आप भी हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमसे कहला रहे हैं, आप आपके रूप में बैठ के सुन रहे हैं। दोनों काम एक ही। विराट रूप दिखाया है अर्जुन को, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण के शरीर में कृष्ण भी है और अर्जुन भी है, है। इसीलिए संसार में एक पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं खिल सकता है, तो हम और आप उनकी मर्जी के बिना क्या कर सकते। तो हम आप लोगों को भगवान का रूप समझ के प्रणाम करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमको भी और आपको भी भगवान को दिव्य दृष्टि दें, जिससे हम सब में भगवान को देखें। बोलिए प्रेम से गुरु माता। प्रणाम गुरुदेव। जय गुरु बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु माता। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जन्म उत्सव होगा ना। जय प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरु माता। जय गुरुदेव। प्रणाम बाबा। प्रणाम। जय गुरु बाबा। डॉक्टर अमरीश। जय गुरुदेव। जय गुरु माता। जय गुरु जय गुरु।
डॉक्टर जय रमेश, गुरु माँ, जय गुरु बाबा। डॉक्टर रमेश, प्रणाम बाबा, प्रणाम गुरु माता, जय गुरु, प्रणाम जी आपका। हाँ जय गुरु डॉक्टर साहब। भगवान है और पुकारने से आते भी हैं, इसीलिए जैसे कहा कि जाने राम जी, आप भी बोलिए जाने राम जी। क्या होगा नहीं होगा जाने राम, जाने दो महाराज, जो होगा सो विश्वास के साथ आप रहिए, निर्भय होकर, कोई डर नहीं। भगवान है, वो सब संभाल। मेरा हार्दिक आशीर्वाद आपको। आप संकट से जल्दी ही उबर के वापस आ जाइएगा, फिर मेरे पास आइएगा वहां से आकर। जय गुरुदेव। नितिन गंगा आओ पप्पू जी। जी बाबा। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम बाबा। हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो तुम लोग? प्रणाम बाबा। आप कैसे हैं? नितिन झंगड़ा, बाबा प्रणाम। कहा हो पप्पू जी? जी बाबा। जी बाबा। कैसे हो बेटा? बस बाबा आपकी कृपा बाबा, सब अच्छा है बाबा, सब अच्छे से प्रभु। प्रणाम हाँ नितिन जी, कैसे हो नितिन? हाँ ठीक है। पुलकित कैसा है? चलो हार्दिक आशीर्वाद तुम लोगों को। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। और रम्मी, कैसी हो रम्मी? जी बाबा, सिंगी है। प्रणाम बाबा। प्रणाम जी। हाँ चलो, मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा। भगवान के शरण में रहो, भगवान सब मंगल करें। जी बाबा। तो फोन लो। देव। क्या है? हाँ अजय, कैसे हो? अब सूरत पहुंचे कि नहीं? मुजफ्फरपुर में। हे प्रभु कृपा करो मालिक। मुजफ्फरपुर में अभी? हाँ सावधान। चलो इसी बहाने तुम लोग सर का दर्शन हो जाता है। आपका दर्शन होता है बाबा।